श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चाक्षापम नमामि रामम रघुवंशनाथम ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः ओम मां महेश्वराभ्याम नमः ओम श्री एकादशकृष्णेश्वरधाम सरकार सिंह हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से पंचम स्कंद की त्रयोविंशो अध्याय अर्थात 23वें अध्याय की कथा है, जिसमें शिशुमार्चक का वर्णन किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सप्तर्षियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम आगे पहले वर्णन हो चुका है। सदा जागते रहने वाले अव्यक्तिगत भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज की खूंदने वाली पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बहुत बाहर भीतर के क्रम से इस कालचक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। और जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग बस अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार अर्थात सूंस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म हैं और पूंछ की जड़ में धाता और विधाता हैं। इसके कट प्रदेश में सप्तर्षि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर की कोशिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनरुस पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष से लेकर उत्तराखाड़ा नक्षत्र तक जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार ग्रह नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजविथि अर्थात मूल, पूर्वाखाड़ और उत्तराखाड़ नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है, और उधर में आकाशगंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटतटों में पुनर्वस और पुष्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और लाश्लेषा नक्षत्र हैं, तथा दाहिने और बाएं नथनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराखाड़ा नक्षत्र हैं। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूराखाड़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत क्रम से भिक्षा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिने पसलियों में हैं। सद्भिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह हैं। इसकी ऊपर की सूथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तन में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेहमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौनों का दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार करते हैं। उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर लोकाय कालाय नायनिमिषाम पते महापुरुषायाभिधीय महीति। ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है।
वह तीनों समय उपर्युक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पास नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आदिदैविक स्वरूप का नित्य प्रचिंतन और बंधन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं कि राहु की स्थिति और अतलाद लोक नीचे के लोगों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान कृपा से ही देवत्व और घातव प्राप्त किया है। स्वयं या सिंहिका का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन होगा। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन और राहु का 13,000 योजन है। तो अमृत पान के समय राहु देवता के रूप में, राहु जो है देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयु सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। यह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देरी उनके सामने ठहरने को ही क्षीण लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत और भूतों का निवास स्थान है। इस प्रकार तो उसके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष राक्षस भूत पिशाच प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गौड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका। इसके भी नीचे अतल, वितल, तलातल, तुलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। जब यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नगर की तरह की मायामयी क्रीड़ाएँ करते हुए निवास करते हैं। वे सब गार्हस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी समर्थ नहीं है। महाराज, इन बिलों में इन चिन्हों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेकों पुरियाँ शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जात की सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृहों में से सुशोभित हैं तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पातालाधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है।
साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, श्वेत, कुलय आदि के समूह भी आदि के समूह हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अभिराम क्रीड़ा कौतुक करते हैं और भांति भांति की बड़ी मीठी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्साह सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मड़ियाँ ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जन औषधि, रसायन, रस, आन पान खान आहार श्री राम जय राम स्नानाद सेवन करने करते हैं, वे सभी दिव्य पदार्थ होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक नहीं होते हैं तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पूर्ण पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र आते ही उसके कारण असुर रमणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतएव लोक में मैदानों का पुत्र असुर बल रहता है। अतल लोक में मैदानों का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है, उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसमें एक बार जम्हाई ली थी, उस समय उसके मुख से स्वर्णी अर्थात केवल वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली, कामनी अर्थात अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली, पुंसली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियाँ उत्पन्न हुई हैं। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर करने में बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी जितवान प्रेममय मुस्कान, प्रेमालाप और लालिंगनाथ के द्वारा ऐसे समर्पण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य प्रधान सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ चढ़ कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के साथ रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की बुद्धि के लिए लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक शेष नदी निकली है। उसके जल के प्रभाव से प्रज्वलित अग्नि बड़े बड़े उत्साह से पाटल में जहाँ वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्यराजों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए आदित्य के गर्भ से बटु बामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोग छीन लिए थे। फिर भगवान के पास ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उनकी जैसी पवित्र संपत्ति है, यहाँ उनकी जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसे इंद्रादि के पास भी नहीं आता। वे उन्हें पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयतापूर्वक रहते हैं। तो जय राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थित चित्त से दिव्य हे भूमिदान का यही कोई जो है मुख्य फल नहीं है कि बलि को तो सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो मनुष्य योग का ही है। भूमिदान तो साक्षात मुझ का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य शास्त्र कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुझ लोग इस कर्म बंधन को योग साधनाद अनेक साधनों उपायों का आश्रय लेकर भी बड़े कष्ट से कहीं पाए जाते हैं।
यस्य अभावच्युत पतन प्रस्खलनादिषु विषा सखिन्नामाभिगणन पुरुषा कर्मबंधन मंजसा विधुनोति। श्री राम जय राम। विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, और जबकि मुख्य लोग इस कर्म बंधन को योग साधन अन्य साधन अनेकों उपायों के आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप रूप प्रदान करने वाले समस्त प्राणियों के आत्मा से भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मित कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य दिया, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र शेष रहने दिया, तब वरुण के पास में बंधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर भी उसने खेद है यह यशस्वी इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मत लेने के बाद अनायास भक्तों को इसने सम्मत लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी की को अपना मंत्री बनाया। फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर के आगे भला इस तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाले समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कपट राज्य छीन लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महान भाव थे, मुझ पर तो ही तो न भगवान की कृपा है और मेरी वासनाएं शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र आगे 8वें स्तंभ में और आगे विस्तार से रहेगा। अपने भक्तों के लिए प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में सदा राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ पहुँचा तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक से नीचे पर तलातल है, वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज में रहता है। पहले 3 लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके 3 पुर दिए थे। श्री राम जय जय राम। तो सुतल लोक पहले 3 लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके 3 पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं और उसके नीचे महातल में कद्र से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों के क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक, तक्षक, काली और सुखेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, जो भी कभी कभी अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमथ होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पाणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवा, तकर, कवच, काले और हिरण्यपुर निवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साथी होते हैं, किंतु इनका स्वभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है। उन श्रीहरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लोग छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती समस्या के वाक से कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। अब रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराज, शंख, चूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फरने वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100, किसी के
हजार सिधाएँ उनके फनों की दमकती हुई सिद्धियाँ, तो उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे राहु आदि स्थिति बल स्वर्ग मर्यादा निरूपणम नाम चतुर्विंशो अध्याय। श्री राम जय राम जय जय राम।